हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने व्याख्यान में चर्चा करूंगी ऊतक के बारे में। हमने विगत वीडियो में ये जानकारी प्राप्त की है कि टिश्यूज़ या ऊतक क्या होते हैं और उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, ऊतकों की विशेषता क्या है, उनकी संरचना कैसी होती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऊतकों के अलग अलग प्रकार क्या हैं और उन वर्गीकरण के अंतर्गत भी कौन से दूसरे क्लासिफिकेशन किए गए हैं हर प्रकार के ऊतक के लिए। आज हम चर्चा करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज या जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। यह जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला सबसे सामान्य ऊतक है जो लगभग सभी अंगों के ऊपर एक परत के रूप में उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और अनवरत सतह का निर्माण करती हैं, जिसके कारण इन्हें पेवमेंट ऊतक भी कहा जाता है। इन ऊतकों में अंतरकोशिकीय अवकाश या स्थान बहुत कम होता है। अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब क्या हुआ कि दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है वो अवकाश या वो स्थान जो है इनमें बहुत ही कम या ना के बराबर होता है और इसीलिए ये आसानी से एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाती हैं, जैसे कि आपने फुटपाथ पे लगी हुई टाइलों को देखा होगा कि वो एक दूसरे से परस्पर ऐसी जुड़ी रहती हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सी कहाँ समाप्त हो रही है। ये उपकला ऊतक शरीर की अन्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित रस द्रव्यों का चूषण या एब्जॉर्प्शन तथा अनेक प्रकार के तरलों का स्रावण या सिक्रीशन अथवा उत्सर्जन भी करते हैं। इन ऊतकों को कभी कभी आवरक या रेखीय कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऊतक भी कहते हैं। जैसे कि हमारे जब हम वस्त्र पहनते हैं, किसी किसी वस्त्र में अस्तर लगाया जाता है, बिल्कुल उसी के समान अस्तर का काम जो है ये उपकला ऊतक हमारे शरीर में करते हैं। इनका न्यास या इनका अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि इससे किसी गुहा या कैविटी या छेद को रेखा या मुक्त सतहों का आवरण इससे बन जाता है। इन ऊतकों को कोशिकाओं के आकार एवं आकृति तथा उनकी व्यवस्था के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। इन प्रकारों के अतिरिक्त भी कुछ उपकला ऊतकों में सिलिया या रोम पाए जाते हैं और इस स्थिति में इन्हें सिलिया युक्त उपकला ऊतक या सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज या रोमिल उपकला ऊतक भी कहा जाता है। कुछ उपकला ऊतकों में स्रावण का विशिष्ट गुण होता है, तो ऐसे उपकला ऊतकों को ग्रंथिल उपकला ऊतक या ग्रैंड्युलर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। ये उपकला ऊतक विशेष रूप से स्रावी अंगों जैसे यकृत, अग्नाशय तथा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें उपस्थित रहकर विभिन्न प्रकार का स्राव या रस छोड़ते रहते हैं। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें कि आकार, आकृति और व्यवस्था के आधार पर उपकला ऊतक के क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो सरल शल्की उपकला ऊतक या सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियल टिश्यूज। यहाँ बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि हमने अपने विगत वीडियो में भी चर्चा की थी, एक गद्दी नुमा जो है यहाँ संरचना होती है। नीचे एक आधारीय झिल्ली पाई जाती है और उस आधारीय झिल्ली के ऊपर ये कोशिकाएं एक दूसरे से इस तरीके से सट करके रहती हैं जैसे कि फोम के गद्दे की संरचना होती है। दूसरा स्तंभाकार उपकला ऊतक या सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। स्तंभ के आकार का तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो उपकला ऊतक थे ये शल्क के आकार के, जैसे कि मछली पे, मगरमच्छ पे, सांप पे शल्क पाया जाता है, ये जो है वो यहाँ इन कोशिकाओं की आकृति कैसी हो जाती है, स्तंभ के आकार की, इसलिए इन्हें स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। फिर घनाकार उपकला ऊतक क्यूबॉइडल
यहाँ पे इनकी आकृति जो है वो घन या स्क्वायर शेप में या क्यूब शेप में हो जाती है। फिर स्तरित शल्की उतक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियल टिश्यूज, यहाँ पे जो है इसमें स्तरित मतलब कि कई परतें पाई जाती हैं। इस सादे उपकला उतक जो शल्की उपकला है उसमें एक ही परत है, जबकि स्तरित में क्या होगा, उसी के कई स्तर या कई परतें पाई जाएंगी। स्तरित घनाकार में यही कि जैसे जो घन का आकार है इसी की कई परतें पाई जाएंगी। और कूट स्तरित उपकला उतक या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपकला उतकों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। उपकला उतक के जो प्रमुख कार्य हैं वो है सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, जैसे त्वचा तथा अंतः त्वचा करती है। दूसरा, उत्सर्जन करना, जैसे कि मूत्रपिंड की पेशियां करती हैं। तीसरा, शोषित करना, जैसे छोटी आंत में अंतः त्वचा करती है। और चौथा, आवश्यक रसस्राव निर्माण करना, जैसे लार ग्रंथियां एवं यकृत की कोशिकाएं करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपकला उतक जो हैं वो शरीर में त्वचा का निर्माण करते हैं और इनकी कोशिकाएं जो हैं वो बहुत ही पास पास सटी हुई रहती हैं। अब हम एक एक कोशिका जो उपकला उतक है उसके उतकों के प्रकार के हिसाब से उनका क्या शरीर में स्थान है और उनका क्या कार्य है उसकी चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। सबसे पहले सरल शल्की उपकला उतक। ये फेफड़ों के वायुकोश में हृदय, रक्त वाहिनियों, लसिका और वाहिनियों के द्वार में पाए जाते हैं। तो ये उतक किस प्रकार के होते हैं? इसे हम कोशिकाएं, इसमें हमने देखा कि कोशिकाओं का एक ही स्तर पाया जाता है। कोशिकाएं थोड़ी चौड़ी और चपटी होती हैं। ये कोशिकाएं पतली आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं। चूंकि इनकी कोशिकाओं में चपटा केंद्रक पाया जाता है, इस उतक में कोशिकाएं इतनी पास पास होती हैं, ऐसा लगता है जैसे फर्श पे टाइल्स लगी हों, है ना। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न पदार्थों का विसरण और छनन द्वारा आवागमन संभव बनाना और चिकनाहट पैदा करने वाले पदार्थों का स्राव करना, है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? फेफड़ों के वायुकोश में, हृदय में, रक्त वाहिनियों में, लसिका वाहिनियों के द्वार में या बोमेन कैप्सूल में और नेफ्रॉन के हैंडले ऑफ लूप में पाए जाते हैं। दूसरा, सरल घनाकार उतक। इसमें कोशिकाएं घन या क्यूब के आकार की पाई जाती हैं तथा एक ही स्तर में रहती हैं। इनमें आधार कला जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन वो उपस्थित होती है, जिसपे ये कोशिकाएं अवस्थित रहती हैं और इनका केंद्रक गोल होता है। ये कार्य क्या करती हैं? ग्रंथियों के स्रावी भाग की नलियों में तथा वृक्क की नलिकाओं में जो है वो उपस्थित रहती हैं और इनका कार्य श्रावण और अवशोषण का है। ये प्रायः श्वसनीय ब्रोंक्यूल्स में है, लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं, थायराइड ग्रंथि में, डिंब ग्रंथि जिसे ओवरी कहा जाता है वहां ये उपस्थित रहती हैं। तीसरा है सरल स्तंभाकार उपकला उतक या कॉलमनर एपिथेलियल। इस प्रकार की उपकला में कोशिकाएं लंबे लंबे स्तंभ के आकार की और पतली होती हैं। इन कोशिकाओं की ऊंचाई उनकी चौड़ाई की अपेक्षा ज्यादा होती है। ये कोशिकाएं भी आधार कला पर एक स्तर में अवस्थित रहती हैं। प्रायः ये आमाशय या स्टमक और छोटी आंत आदि में पाई जाती हैं। इन पर एपिथेलियल कोशिकाओं पर ब्रश के समान कुछ बाल या सिलिया जो हैं वो पाए जाते हैं। इनका स्थान हमारे शरीर में सिलिया युक्त सरल स्तंभाकार उतक ब्रोंकाई, गर्भाशय नली, गर्भाशय आदि में पाए जाते हैं और बिना सिलिया युक्त सरल घनाकार उतक पाचन नली और मूत्राशय में पाए जाते हैं।
ये बड़ी आंत में रहते हैं। इनका कार्य अवशोषण और म्यूकस तथा एंजाइम के संश्लेषण का कार्य करना है। ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं। इन्हें चूषक कोशिकाएं या गॉबलेट सेल भी कहते हैं। और ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा है स्तरित या हम पहले अगर रोम युक्त की भी बात कर लें तो उसमें कोशिकाएं सामान्यतः स्तंभाकार ही पाई जाती हैं और कहीं कहीं पे ये घनाकार भी होती हैं, है ना। इसके पश्चात स्तरित शल्की उपकला जो है ये ईसोफेगस या हमारे ग्रास नली में पाई जाती हैं। और इस तरीके की जो स्तरित शल्की होती हैं ये योनि में स्त्रियों की पाई जाती हैं और इनका प्रमुख कार्य घर्षण को कम करके इनकी क्षति को कम करना है। फिर है स्तरित घनाकार ऊतक। ये लेयर में या परतों में पाई जाती हैं और पसीने की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां स्तन ग्रंथियों में उपस्थित रहती हैं। इनका प्रमुख कार्य जो है इन स्थानों को सुरक्षा प्रदान करना है। स्तरित स्तंभाकार, ये पुरुष के मूत्र उत्सर्जन नली में और अन्य ग्रंथियों में पाया जाता है। श्रावण और सुरक्षा का कार्य ये करता है। साथ ही साथ स्तरित स्तंभाकार जो है वो नेत्र में भी पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल उपकला ऊतक, ये मनुष्य के मूत्र उत्सर्जन तंत्र में विशेष रूप से पाया जाता है और इन अंगों को प्रसारण में सहायता करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही शरीर में मूत्र का निर्माण होता है उसके बाद में ब्लैडर फुल हो जाता है और वहां पे संकुचन और प्रसरण दोनों क्रियाएं जो हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस तरीके से संकुचन करना या किसी स्थान को फैलाना, ये कार्य जो है ये प्रमुख रूप से ट्रांजिशनल उपकला ऊतक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो ये उपकला ऊतक हैं ये निम्न कार्य संपादित करते हैं। पहला, जंतुओं या मानव शरीर को आच्छादित करना, पूरी तरीके से ढक देना अर्थात त्वचा का निर्माण करना। दूसरा है शरीर की सुरक्षा करना, बाहर के आघातों से या बाहर के तापमान से। आप सबने देखा होगा कि हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, सिलिया या रोम पाए जाते हैं। ये जो रोम है इनका एक विशेष कार्य है कि जो विषम प्रकार के तापमान की स्थिति होती है, चाहे बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, दोनों से ही हमारा बचाव ये करते हैं। फिर शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से पृथक करना, अलग अलग करना, उनकी आउटर कवरिंग या उनका लेयरिंग जो है वो बनाना। शरीर के विभिन्न अंगों का बाह्य स्तर बनाना, जैसे कि त्वचा के रूप में मुंह है, आहार नली है, यहाँ पे ये एक स्तर बनाने का कार्य करता है। और ग्रोथ कोशिकाओं या जो बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं उसके रूप में रूपांतरित होकर अनेक प्रकार के जो है वो स्राव जो है उनका श्रवण करती हैं ये ऊतक। त्वचा को कटने फटने से बचाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे ही कहीं पे शरीर में कट वगैरह लगता है या कोई चीरा लग जाता है, थोड़ी ही समय में उसका स्थान जो है वो नई कोशिकाएं ले लेती हैं और वो स्थान जो है वो इस तरीके के उपकला ऊतक द्वारा वापस भर जाता है। पदार्थों का अवशोषण और पारगमन जो है वो करना। हम शरीर के ऊपर जो है, अभी जैसे आप देखें कि सर्दियों का समय है, उस समय हम जो क्रीम लगाते हैं थोड़े समय बाद ही वो क्रीम हमारे त्वचा पर से जो है वो साफ हो जाती है, तो वो उसका अवशोषण जो है वो इस तरीके की उपकला ऊतक द्वारा कर लिया जाता है। श्लेष्मा का श्रावण करना, श्लेष्मा को निर्माण स्थल से हटाना ताकि एक ही जगह पर जो है वो बहुत सारा स्राव एकत्रित न हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि
जो ऊतकों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रकार है उपकला ऊतक का। वो हमारे शरीर में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे शरीर में संपादित करके कार्यों को आसान बना देते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे प्रकार के ऊतक की, जो है संयोजी ऊतक, या जिनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। थैंक यू बच्चों।